अभी सभी लोग जो है छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में जो एग्जिट पोल आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। चुनाव सर्वेक्षण, चुनाव सर्वेक्षण है क्या? चुनाव सर्वेक्षण में दो चीजें शामिल होती हैं। एक तो जो है प्री पोल होता है और एक एग्जिट पोल होता है। प्री पोल का मतलब है ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल का मतलब क्या है, जैसा समझिएगा। मतदान से पहले का जो सर्वेक्षण होता है उसको प्री पोल या ओपिनियन पोल कहा जाता है। और भारत में जो है, मतलब ऐसे समझिए कि चुनाव से पहले मतदाताओं के मूड को जानने की व्यवस्था, ये हो गया ओपिनियन पोल या प्री पोल। एग्जिट पोल का मतलब होता है कि मतदान के बाद और परिणाम के पहले का सर्वेक्षण। आप देखते हैं कि स्टैटिस्टिकल मेथड द्वारा जो है चुनाव विश्लेषण की यह जो पद्धति है, इसमें प्री पोल और एग्जिट पोल दोनों शामिल होता है। भारत में चुनाव जो सर्वेक्षण है वो 1990 के दशक में शुरू हुआ है। तो आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो है 1999 तक इस पर प्रतिबंध लगा रखा था। एक PIL दायर किया गया था और उसी PIL में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो देखा जाए तो इसको मान्यता प्रदान कर दिया और प्रतिबंध को हटा दिया। तो भारत में 1999 से जो है ओपिनियन पोल, प्री पोल, एग्जिट पोल सब चल रहा है। और अभी मैं बताया हूं कि एग्जिट पोल का मतलब हुआ कि मतदान के बाद और परिणाम के पहले। तो आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो मतदान होता है विभिन्न चरणों में होता है। अभी आप देखे होंगे कि मध्य प्रदेश का चुनाव दूसरे दिन, राजस्थान का चुनाव दूसरे दिन। इस तरह से देखा जाए तो अब बहुत सारे राज्यों में जो है विधानसभा का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है तो विभिन्न चरणों में चलता है। तो 2009 में चुनाव आयोग ने जो है ये कह दिया कि एग्जिट पोल लागू तो रहेगा, लेकिन जब तक सभी चरण का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, या मान लीजिए 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है तो 5 राज्यों का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है, तब तक आप एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते। 2009 से जो है ये प्रक्रिया जो है एग्जिट पोल पर थोड़ा सा प्रतिबंध लग गया। तो पहले तो कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, चुनाव सर्वेक्षण के पक्ष में जो तर्क दिया जाता है, ये कहा जाता है कि भाई व्यक्ति की स्वतंत्रता है, सूचना का अधिकार है, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण हुआ, दल के बारे में जानकारी हुआ, इन सब आधारों पर जो है इसका समर्थन किया जाता है। अरे भाई, ओपिनियन पोल होगा या प्री पोल होगा तो उसमें केवल हार जीत थोड़ा ना बताया जाता है, ये भी बताया जाता है कि हमारा कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है, कितना चुनाव जीता है, क्या क्या किया है। इस तरह से देखा जाए तो भारत चूंकि विकासशील देश है, उतना ज्यादा जो है राजनीतिक जागरूकता नहीं है, तो लोग इसके माध्यम से राजनीतिक रूप से जागरूक भी हो सकते हैं, दलों के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कुछ दलों ने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि भाई ये चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है, तो चुनाव आयोग और कुछ दल मिलकर जो है ये भी कहना शुरू कर दिए कि इसको हम लोग को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, क्योंकि यह मतदाताओं को भ्रमित कर देता है। और 1999 से जब से जो है हमारे यहाँ प्री पोल, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल चल रहा है, तब से सामान्यतः अविश्वसनीय ही रहा। अब समस्या यह है कि इसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी है। तो आप देखे होंगे कि मान लीजिए 35,000 36,000 मतदाताओं से पूछ लिया गया और उसी के आधार पर बता दिया गया। ये बताइए, यदि थोड़ा सा गलती होगा तो फिर गलती तो ज्यादा आएगा। चुनाव विश्लेषक जो हैं सुदूर क्षेत्रों में या संपूर्ण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, पर्याप्त जो नमूना है, सैंपल है, वो भी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ मतदाता, हम लोग भी तो कलाकार हैं। पंचायत के चुनाव में नहीं देखे होंगे, मान लीजिए 3 लोग गांव से चुनाव लड़ रहे हैं और कोई व्यक्ति पूछा कि अरे भाई साहब किसको वोट दिए, अरे भी पूछने की बात है, तब तक दूसरा दिखाई दे दिया, हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई साहब आप समझ ही रहे हैं बात को। तब तक मान लीजिए तीसरा भी दिखाई दे दिया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई अंडरस्टूड है, उसमें क्या बात है। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग भी, मतदाता जो है, हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी जो है देखा जाए तो कलाकारी करते रहते हैं, सही बात बताएंगे नहीं। और हमारे यहाँ जो चुनाव विश्लेषक हैं वो मतदाताओं को जानने की पद्धति का विकास भी नहीं कर पाए हैं। हमारे यहाँ स्थानीय मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे, मान लीजिए कुछ लोग जो है वो देखा जाए तो अपने हमारे यहाँ स्थानीय मुद्दे या कुछ इस तरह के छोटे मोटे जो मुद्दे हैं वो भी चुनाव को प्रभावित कर देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जो सर्वेक्षण है, एकदम देखिए कल जो है एकदम हम लोग जो है 5:10 पे हम लोग बता देंगे किसकी सरकार बनी है। तो हम लोग जो है चुनाव जो सर्वेक्षण है उसको जल्दी से प्रकाशित करने की जो होड़ है, उसके कारण भी कुछ फाल्ट आ जाता है। और फिर आप जानते हैं कि चैनल वाले भी कुछ निष्पक्ष व्यवहार नहीं कर पाते, जिसके कारण भी समस्या आती है। तो जो एग्जिट पोल है उसकी विश्वसनीयता का जो मुद्दा है वो अभी भी हम लोग देखा जाए तो उस पर बहस चलता रहता है। भाई 1999 से जब से चल रहा है तब से देखे होंगे कि एक्यूरेट तो ये लोग कुछ बता नहीं पाए बहुत ज्यादा।
अब ये समस्या है कि भारत में चुनाव सर्वेक्षण जो है अभी पूर्णतः ये विकसित नहीं हो पाया है। चुनाव सर्वेक्षण का जो परिणाम है वो मिश्रित रूप से ही साम्यता रखता है, वास्तविकता से पूर्णतः मेल भी नहीं खाता है। और ऐसा नहीं कि भारत में ही, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों में भी समस्या है। भाई ओबामा साहब जब चुनाव लड़ रहे थे, ट्रंप साहब चुनाव लड़ रहे थे, तो देखे होंगे उल्टा सीधा सब रिजल्ट आया। लेकिन चुनाव सर्वेक्षण यदि अच्छा से करना है तो भारत में वैज्ञानिक प्रश्नावली का विकास करना पड़ेगा, बिग सैंपल साइज लेना पड़ेगा, ज्यादा लोगों से पूछताछ करना पड़ेगा, भारतीय परिस्थितियों का भी सही आकलन करना पड़ेगा। तभी हमारे यहाँ जो है वह चुनाव पूर्व जो सर्वेक्षण है, इलेक्शन सर्वे है, वो देखा जाए तो प्रासंगिक बन सकता है।